मैं लक्ष्मण सिंह लापोड़िया से। आज राजस्थान पत्रिका में पढ़ा हमने, केंद्रीय भूजल बोर्ड के अध्ययन के अनुसार उन्होंने अच्छी रिपोर्ट दी है और ये रिपोर्ट सही है कि इतना भूजल गिर रहा है, ये समस्याएं आ रही है, खेती को बदला, पेड़ नहीं लगाए गए। अगर हमारी बात सोची जाती है तो हमने 30 बरस पहले ये बात सोच लिया था कि हमारा भूजल गाँव का अच्छा बनाना है, खेती को बदलनी है, उत्पादन बढ़ाना है, ज़मीन को उपजाऊ करनी है और मकान भी ऐसे बनाने हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा हो, छतों का पानी इकट्ठा हो, वो भी हमने तैयारी की है। नाडे, तालाब भी कितने प्रकार के, जैसे अन्न सागर, अनाज पैदा करने के लिए वो काम आए। अब अगर मान लीजिए सारे तालाब अगर सिंचाई के लिए काम आ जाए तो फिर दिक्कत होगी। तो हमने देव सागर, फूल सागर जैसे तालाब तैयार किए कि फूल सागर और देव सागर में पानी नहीं निकाला जाए, वो ग्राउंड वाटर के लिए हो। और अगर ग्राउंड वाटर अगर हमने ऊपर ले लिया तो हमारी बारानी खेती ज़बरदस्त होती है, क्योंकि उसमें 5 फीट पे ही कुएं खाली हैं, तो जड़ें इतनी गहरी चली जाती है कि ग्राउंड वाटर का पानी फसलें ले लेती है। और हमने अधिकतर बारानी खेती की है, ग्राउंड वाटर काम ही नहीं लिया। कृषि के तालाब बनाए, भूजल के तालाब बनाए, नाडे बनाए, और सही पूछो तो राजस्थान में बड़े बड़े गोचर हैं, उनमें चौका पद्धति हमने इजाद की और उसको बनाई। तो राजस्थान में किसी गांव में 400 बीघा है, किसी में 1000 बीघा है, किसी में 11,000 बीघा है ज़मीनें, और उसमें रिचार्ज किया जा सकता है बहुत अच्छा। और हमने हमारे इलाके में जितने भी गोचर है उनको चौका सिस्टम से तैयार किया। चौका सिस्टम पूरा पानी बरसात का लेता है और ज़मीन में जाने देता है, और धीरे धीरे ग्राउंड वाटर ऊपर आता है, वही कुओं में उतरता है। हमने कोई बोरिंग नहीं लगाए, हमने सिर्फ कुओं से खेती की। और बहुत सारी खेती तो कुओं से भी नहीं, बारानी खेती की, जिसको नाडा और तालाब कहते हैं, उनसे खेती की। तो हमारे ग्राउंड वाटर तो आज ऐसा है, आप हाथ से पानी पियो। इसी साल नहीं, हम कई सालों से हमारे कुएं इतने ऊपर आते हैं कि आप हाथ से पानी पी सकते हैं। और इतना अनाज जो ज़्यादा पानी का है, जैसे गेहूँ है और है, इतना कि आराम से परिवार में काम आए। वरना तो चना बोते हैं, सरसों बोते हैं, मूंग बोते हैं। अब मान लीजिए मूंग हम जुलाई में बोते हैं और बरसात के आधार से होता है, वो 2 महीने में वो कट जाता है। बाजरा बोते हैं, वो भी 2-2.5 महीने में कट जाता है। उसके बाद चना कर लेते हैं, ज्वार बोते हैं। तो हमारा पशुपालन, हमारा ग्राउंड वाटर, हमारे तालाब, हमारे गोचर, इन सबको जिंदा किया। और आज ये इलाका दूदू से लेके मालपुरा तक गजब का है, जिसमें कोई पानी की कमी नहीं है, उत्पादन की कमी नहीं है, ज़मीनें उपजाऊ होती जा रही है, अच्छा पशुपालन है। जब चौका सिस्टम करते हैं ना तो ग्राउंड वाटर तो बढ़ता ही है, तो अच्छी घास भी तो आते हैं, अच्छी फसलें भी तो आती हैं। अगर ग्राउंड वाटर ऊपर नहीं हो तो चना कैसे होगा, सरसों कैसे होगी? वो बिगड़ पिलाए होते हैं। जहाँ नाडा और तालाब के पास मॉइस्चर कितना होता है, हवा में मॉइस्चर होता है, सर्दियों में ओस पड़ता है, वो जब ग्राउंड वाटर ऊपर होगा तब ओस पड़ेगा। उन बूंदों से फसलें नहाती हैं, सुबह देखो तो पानी पानी मिलता है, वही उन फसलों के लिए बहुत होता है। नेचर ने बहुत अच्छा काम किया है। जिस क्षेत्र में जैसी बारिश, जैसा टेम्परेचर, वैसी ज़मीनें, वैसी वहाँ की बारिश है, वहाँ वैसे ही वहाँ की फसलें हैं, वैसे ही वहाँ के पशु हैं, वैसे ही वहाँ के वन्य जीव हैं। और वो हमने ऐसे चीज़ों को किया। हमने देवबनियाँ लगाई, यहाँ के वन्य जीव सुरक्षित रहें। वहाँ तितलियाँ घूमती है, मधुमक्खियाँ होती है, फसलें अच्छी होती है। और हमारे इलाके में बिगिर पिलाई फसलें आराम से 2 होती है। खरीफ में बाजरा, ज्वार, मूंग, और वो कटने के बाद चना, सरसों, अजवाइन, ये सब होती है। ये बिगर पिलाई है और अच्छी इनकम मिलती है।
यहाँ लोग गरीब नहीं हैं, लेकिन जब इस इलाके के बाहर हम जाते हैं तो दुख होता है। कहते हैं कि पानी नहीं है, 600 फीट पे है। जयपुर से बाहर निकलते हैं हम, मान लो जब इधर हमारे गांव की तरफ आते हैं तो पूछते हैं यहाँ पानी, पेड़ सूखते जा रहे हैं, फसलें है ही नहीं, एकदम डेजर्ट। और कभी पूछते हैं कि यहाँ पानी कितना गहरा है, 500 फीट पे, 600 फीट पे। हमारा इलाका जयपुर से तो जुड़ा हुआ है, जयपुर और अजमेर के बीच में है। उस इलाके को देखो आप, वो बहुत गजब का इलाका बनाया है। और वो ही नहीं, हमने फिर अच्छी इनकम के लिए, ऐसा नहीं है कि हमने ग्राउंड वाटर काम नहीं लिया तो हम गरीब हो गए, नहीं, हम अच्छे बने हैं लोगों से। हमारे इलाके में जब गोचर ठीक किए, चौका सिस्टम ठीक किया, ग्राउंड वाटर बढ़ा, तो वहाँ घास अच्छे आते हैं। वहाँ पर हमने कुछ गुजरात से सांड लाए गिर नस्ल के, यहाँ छोड़े 20 वर्ष पहले। आज हर गांव में 2-2 हजार 3-3 हजार लीटर दूध होता है रोज का। हर परिवार में 2-2 3-3 हजार का रोज दूध होता है। यानी एक महीने में 20,000 50,000 1 लाख तक के दूध बेचते हैं लोग। 1 लाख की इनकम है कई घरों में दूध की। वो गरीब कैसे हो सकते हैं? वहीं चारा, वहीं दूध, और फिर वो शुद्ध दूध गाय का, देशी गाय का, वो जयपुर जाता है, अच्छी इनकम होती है। तो हमको ये पहले आभास हो गया था, हमें एक और आभास हो रहा है। अगर ये ध्यान नहीं दिए, बड़े बड़े शहर बनाते गए, ग्राउंड वाटर निकालते गए, तो फिर क्या होगा? वो ऐसा हालत होगी कि किसी को रोटी नहीं मिलेगी, लोग भागेंगे, कपड़े फट जाएंगे, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं मिलेगा, हाथ धोने के लिए पानी नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा। फिर सरकार से चिल्लाएंगे, पानी दो, पानी दो, पानी दो। ये सरकार के हाथ में है क्या बादल? और अगर सरकार को ही ध्यान देना चाहिए तो ऐसी फिर नीति बैठाओ, ऐसे विभागों को कहो